और दोस्तों एग्जाम जी के ट्रिक में स्वागत है। इसमें 200 क्वेश्चन है जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ये 200 क्वेश्चन चलिए देखते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बोध गया। जब इनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, इसके बाद ये कहलाए बुद्ध। पहले इनको बोलते थे सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। इनके बचपन का नाम भी सिद्धार्थ ही था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में की गई थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि अगर बात करते हैं तो गुरमुखी है। जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की है रोमन। भारत की दक्षिण भूमि का जो दक्षिणतम किनारा है, भारत की जो भूमि है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम जो किनारा है वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को ही कैप कोमोरिन के नाम से जानते हैं और ये तमिलनाडु में है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। किबुथी अरुणाचल प्रदेश जो कि पूर्वी बिंदु है। यहाँ 1999 में यह चीज़ खोजी गई कि सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए होता है? तो ये बीमारी होती है मधुमेह। इंसुलिन का जो प्रयोग है वो मधुमेह के लिए किया जाता है। और जो इंसुलिन है वो आपकी अग्नाशय में इंसुलिन बनती है। ठीक है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? वो असम का है। असम के और कौन से त्यौहार हैं? एक कली गोपाल है, खेल गोपाल है। ये बिहू भी असम का ही नृत्य है, नृत्य भी है, त्यौहार भी है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी। आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। ये विटामिन सी खट्टे फलों में पाई जाती है। ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। जब बचपन का नाम पहले सिद्धार्थ था, जब इन्हें बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्त हो गई तब ये गौतम बुद्ध कहलाए। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से आती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, इसमें चक्कर आने लगते हैं रतौंधी। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्दा और भांगड़ा ये किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के हैं गिद्दा और भांगड़ा। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? J.L. वेयर्ड द्वारा किया गया था। टेलीविज़न मतलब टीवी। टीवी का आविष्कार कब किया गया था? J.L. वेयर्ड द्वारा। भारत की पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान। महिला शासिका भी बोल सकते हैं। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया था नारा इकबाल जिंदाबाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 1919 अमृतसर में। 1939 में कांग्रेस के छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? उस दल का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता था? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जानते थे। सॉडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। जो सॉडर्स था इसकी हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी में विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने। 1857 विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, जो कि यूपी में सबसे पहले राज्यपाल बनाई गई थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन सी थी? संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, ये दयानंद सरस्वती द्वारा कहा गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की गई थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? ये 1498 में भारत आया था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाली था। हवा महल जयपुर में स्थित है। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक जी को। जो सिख धर्म के संस्थापक हैं वो हैं गुरु नानक। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? वैसाखी। सिखों का जो प्रमुख त्यौहार है वो है वैसाखी।
लौह पुरुष के नाम से किस महापुरुष को जानते हैं? तो सरदार पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं? सुभाष चंद्र जी को नेताजी के रूप में जानते हैं। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या है? विजय घाट। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता कौन है? वेदव्यास हैं। और रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि जी ने। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य या कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई। ये मौर्य काल की राजनीतिक पे आधारित थी अर्थशास्त्र पुस्तक। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। सूर्योदय का देश किस नाम से जाना जाता है? तो जापान को। सूर्योदय का देश किसे जाना जाता है? जापान को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वह है राजस्थान। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो है केरल का। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। शुक्र भारत का शुक्र जो है वो भारत का भाग है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। 3:2। लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:2। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रगान की अवधि होती है 52 सेकेंड। रेडियो एडविकता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुलर ने। रेडियो एडविकता की खोज हेनरी बैकुलर द्वारा की गई थी। पेसमेकर ये संबंध शरीर के अंग से है जो कि हृदय से है। पेसमेकर हृदय की गति को नापता है और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहा जाता है किसको? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। कार्बन का जो सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले मानव द्वारा किया गया था। अंतरिक्ष यात्री जो होता है उसको आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट है। भारत की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? मुंबई से थाने तक चलाई गई थी। ये 1853 में ये चलाई गई थी ट्रेन मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर थी। भारत की पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो कोलकाता में मेट्रो रेल सेवा शुरुआत की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा थे प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। 1984 में ये अंतरिक्ष में गए हुए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री को थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की कब हुई थी स्थापना? संयुक्त राष्ट्र संघ की मतलब यूएनओ 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? 193 हैं। 193वां देश है दक्षिण सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के परिषद के कितने सदस्य स्थायी होते हैं? तो 5 सदस्य स्थायी होते हैं जिनके पास वीटो पावर होता है, इन्हीं को बोलते हैं स्थायी सदस्य। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? द हेग हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ की
वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून नहीं है। ये कौन है? एंटोनियो गुतेरस। एंटोनियो गुटेरस वर्तमान जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की जो महासभा है उसमें हिंदी में भाषण दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो 10 होते हैं। ठीक है, ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 193वां देश कौन सा है? तो दक्षिण सूडान था। 193वां देश दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का जो रुकाव होता है वो बंद हो जाता है? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और एक विश्व हिंदी दिवस भी होता है जो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया? तो अनुच्छेद था 343। हिंदी को राजभाषा बनाया। ये राष्ट्रभाषा नहीं होती, राजभाषा कौन सी थी? हिंदी। ये कब बनाई थी? 343 में। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों की जो एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो वो थे अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों में आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए थे? रियो डी जेनेरो में खेले गए थे 2016 में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस में प्रसिद्ध है? तो मुर्राह। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? गुड़गांव में स्थित है। प्रसिद्ध शीतला मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसके द्वारा बनाई गई थी? राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर का है? 44,212 वर्ग किलोमीटर का है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा जी। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की देश की सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पटांक तेजी से नीचे गिरावट आने का सूचकांक क्या है? तूफान का आना। जैसे बैरोमीटर तेजी से गिरता है एकदम तो क्या है? तूफान आएगा मतलब। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार। ये राजस्थान में है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है? आसाम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा की ओर घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली में सबसे अधिक स्वचालक है? तो चांदी। मतलब चांदी जो है वो बिजली की सबसे अच्छी स्वचालक है। गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन गैस पाई जाती है इसमें। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने लिखा था? ये लिखा था लोकमान्य तिलक जी। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष की अवधि के लिए राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव किया जाता है। हिंदी सभा की लिपि जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है, देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्तंड था हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा किस बोली में रखी गई अवधि से? जो हिंदी भाषा रामचरितमानस थी किस बोली में लिखी गई थी? तो अवधि में लिखी गई थी। कौन सी? रामचरितमानस। हरियाणा के राज कवि कहलाते हैं उदय भानु हंस। हरियाणा के जो राज कवि हैं वो क्या कहलाते हैं? उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ की गई थी? तो एथेंस में। एथेंस पड़ता है यूनान में। ये 1896 में आधुनिक ओलंपिक जो खेल होते हैं उनकी शुरुआत की गई थी 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी में। भारत ने जो हॉकी खेल होता है उसमें स्वर्ण पदक जीता 8 बार। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था? तो 1980 में मॉस्को में जीता था, मॉस्को। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय वो लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज के कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं।
एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? माइकल फेल्प्स। जो एक ओलंपिक हुआ था उसमें सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे, उस खिलाड़ी का नाम क्या था? माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो, जापान में हुए हैं, मतलब 20 में हो चुके हैं, टोक्यो जापान में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है साइना नेहवाल। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्ण मल्लेश्वरी। ओलंपिक खेलों में सबसे पहले क्या जीता था? पदक जीता है इन्होंने, ये कर्ण मल्लेश्वरी हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा। बोला गया था कि वेदों की ओर लौटो। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद द्वारा की गई थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण हो रही है? कैल्शियम की कमी के कारण पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी हो रही है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया के रक्त को फिल्टर किया जाता है? गुर्दे के द्वारा यूरिया को फिल्टर किया जाता है। कैसे एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन को भारत का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो शहनाई से बिस्मिल्लाह खां जी संबंधित हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश का और किसके सहयोग से हुआ था? रूस के सहयोग से भिलाई संयंत्र बनाया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। उत्तरी ध्रुव में जो भारत का अनुसंधान केंद्र है उसका नाम है हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की थी जोको तेबई। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जोको तेबई थी, जो कि जापान की थी। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत में या लीवर में ये पीलिया होता है। ठीक है, यकृत या लीवर में। द्रव सभी दशाओं में समान दाब पारित करता है, एक कथन किस नियम पर आधारित है? पास्कल का नियम। दाब का नियम होता है पास्कल। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है वो क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु है। क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है वो है मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। एलपीजी में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त नामक भिक्षु था जिनके कहने पर अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर था। अशिक्षित था अकबर। अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। अमरकोट के राजा थे बीरसाल, उनके यहाँ हुआ था। अकबर 13 साल का था तभी गद्दी पर बैठ गया था। उस समय इसकी उम्र 13 साल हुई थी 1556 में। पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा अकबर और हेमू के बीच, अकबर जीत गया। उसके बाद अकबर गद्दी पर बैठ गया था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास जी ने। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। सिख इतिहास में लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की थी? गुरु अंगद देव जी ने। जो लंगर व्यवस्था थी ये सिख धर्म में चलती है, इसकी शुरुआत किसने की थी? गुरु अंगद देव जी ने की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और जो सबसे बाद का वेद है वो है अथर्ववेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कर दी थी? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ ले गया था? दौलताबाद। ये किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया चीनी यात्री जो था ह्वेनसांग। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ रक्त समूह होता है वो सर्वदाता
कहलाता है। ओ जो ब्लड ग्रुप होता है वो सबको दे सकता है अपना रक्त। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 मनुष्य के शरीर में हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में जो विटामिन डी पाया जाता है। मादा एन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है मादा एन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया। प्रकाश की गति कितनी है? प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो बताया था कोपरनिकस ने। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये बताया था सबसे पहले कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे? खगोलीय दूरी से। मतलब प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी नापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। और इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में इंडिया गेट स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा में है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी और कहाँ की थी? सिंगापुर में की थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस जी द्वारा। रास बिहारी बोस जी द्वारा 1942 में। रास बिहारी बोस द्वारा 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। ठीक है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद जी थे। ये हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, मेजर ध्यानचंद। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, मेजर ध्यानचंद का जन्म। ठीक है। इनकी जो एक रचना है गोल्फ, इन्हीं की है, मेजर ध्यानचंद की गोल। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करो या मरो के नारा ये महात्मा गांधी जी ने दिया था जब आंदोलन चल रहा था 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन, उसी में दिया था करो या मरो का नारा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। इकबाल जिंदाबाद, भगत सिंह। तुम मुझे खून दे मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था। आराम हराम है, ये नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। आराम हराम है, ये नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू जी ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने नारा दिया था। मारो फिरंगी को किसने नारा दिया था? मंगल पांडे जी ने। सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा राम प्रकाश बिस्मिल द्वारा दिया गया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक द्वारा रहा? तो राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा के अंत में ये विरोध रहा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म मनाया जाता है। और महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। दूसरा भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण। तीसरा कौन सा है? पद्म भूषण। चौथा कौन सा है? पद्म श्री। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? तो परमवीर चक्र। परमवीर चक्र सबसे बड़ा जो पद है ना, वीरता है, वीरता में पदक है परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को।
अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गार्गियन रूस के थे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले जो व्यक्ति थे वो थे यूरी गार्गियन, ये रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले भारतीय कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। ये 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? इसे कब छोड़ा गया? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। सन 1975 में इसे छोड़ा गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट, और इसे 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान के महासचिव कौन है? तो वर्तमान के महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है।